फ्लाइट का टाइम नहीं हो रहा, पैकिंग वैकिंग भी करनी होगी ना। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। वैसे भी मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। थैंक यू। प्लीज लीव नाउ। आई सेड लीव। निकल जाओ यहाँ से। जाओ यहाँ से। और कभी दोबारा वापस मत आना। डब्बू, डब्बू, इधर आ। ये आलू प्रीति को दे दे। नहीं, मैं फूफा जी के साथ मंदिर की सफाई कर रहा हूँ। सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। बाबा जी, मैं खुद के लिए कर रही हूँ। सुमन, ठहर जा। मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। कोई जरूरत नहीं, चल सुमन। बाबूजी, मैं हूं ना, मैं चला जाऊंगा। आप क्यों खामखा तकलीफ ले रहे हैं? तुम चलोगे तो मटर कौन छीलेगा? वैसे भी मुझे ऐसे इंसान की मदद नहीं चाहिए जिसे मेरी प्रिया पर विश्वास ना हो। बाबूजी, बाबूजी, घोसला भाई साहब के कागज देखने के बाद भी आप ऐसी वो बात। एक इल्जाम है जिसे तुम सब लोग मिलकर 1 मिनट में सच मान गए। अब अपनी बेटी को बेगुनाह साबित करना और इस मकान को बचाना मेरी और सुमन की जिम्मेदारी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता मेरे और सुमन के अलावा तुम में से किसी को भी इस घर से या प्रिया से जरा सा भी प्यार है। बाबूजी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? प्रिया मेरी बहन थी। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि मैं उससे प्यार नहीं करती? देख लिया मैंने प्यार, सबका प्यार देख लिया मैंने। चल सुन। नानू, एक मिनट। नानू, आपको रेस्ट की जरूरत है, और वैसे भी आज सिर्फ केस फाइल करना है, वो मैं कर लूंगी। सुमन ठीक कह रही है बाबूजी, आप प्लीज रेस्ट कीजिए। प्लीज नानू। अरे बेटा, मेरे लिए रेस्ट ही रेस्ट है। वैसे भी मुझे वकील से तो मिलना ही है ना। चलो। सुमन दीदी, 1 मिनट। अरे इसको क्या हो गया? मेरे एग्जाम के टाइम पे आप मुझे दही खिला के भेजते हो ना, ताकि मैं फर्स्ट आऊं। अब देखना, आप भी फर्स्ट आओगे। सुमन दीदी, आपका फर्स्ट आना ना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे यही रहना है अपने घर में, मुझे और कहीं नहीं जाना। कोई कहीं नहीं जाए। एक मिनट सुमन। माता रानी मेहर करे, आरती ले लो। सुमन दी, ऑल द बेस्ट। वेरी गुड। चलो मंदिर की बाकी की सफाई करते हैं। हाँ? एक्सक्यूज मी, ये सत्यार्थी वर्मा का रूम किधर है? आई नो। अरे मैडम, अंदर कहाँ? अरे वर्मा जी से मिलना है।
अरे इन सबको भी वर्मा जी से मिलना है। हमारा अपॉइंटमेंट है भाई। जो पहले से गए उनको बाहर निकाल दें। आप बोल कैसे रहे हैं? अरे मैं ऐसे ही बोलता हूँ। 7 नंबर है तुम्हारा, जाओ वहाँ जाके बैठो। जब नंबर आएगा ना बुला लेंगे तुम्हें। चलिए ना। नानू आप ठीक तो है ना? आप थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए ना नानू। मैं ठीक हूँ। एक्सक्यूज मी, वो एक्चुअली चेयर चाहिए थी नानू के लिए। आइए बैठिए बैठिए। बैठिए नानू। नानू एक काम करिए, आप इस समय चलिए, बहुत भीड़ है, कल आराम से आके मिल लेना। नहीं बेटा, अब आ ही गया हूँ तो अपने सामने केस फाइल करवा के ही जाऊंगा। नानू आप पानी लेंगे क्या? जल्दी जल्दी मैं पानी भरना भूल गई। एक सेकंड, मैं कुछ देखती हूँ। भैया थोड़ा पानी मिलेगा क्या? मैडम ये कोर्ट है, होटल नहीं है, पानी मिलेगा। नानू वो देखती हूँ, पानी शायद मिल जाएगा। लीजिए। बाबू जी ठंडा। गुगलू आता जरा। तुम्हें कुड़ियों से बात करने की तमीज नहीं है? अरे क्या कुदल साहब, आप भी ना। चल। खैरी पहना बाबूजी। आप लोग यहाँ धूप में क्यों बैठे हो? चलो मेरे साथ, वो मेरा वकील है ना चड्डा, उसके एसी चैम्बर में चल के बैठते हैं। चलो। नहीं ठीक है जी, आपकी मर्जी। ठंडा। गुगलू मैं बाबूजी को दे रहा हूँ ठंडा, बाबूजी दिखा रहे हैं डंडा। खैर कोई बात नहीं, ले भाई तू ले ले, आजा आ तू ले ले आपके लिए। हाँ ले लो। अरे ले लो भाई ले लो। वैसे बाबूजी आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आप तो खुद वकील रह चुके हैं, कोर्ट कचहरियां आपने देखी हुई हैं। बंदा खत्म हो जाता है पर केस खत्म नहीं होता। बहुत ही डिसअपॉइंट किया आपने। गुगलू जी सर। तो तेरे हिसाब से ये बाबूजी की उम्र कितनी होगी? सर मेरे हिसाब से 70-75 के आसपास। 70-75 और ये केस चलेगा कम से कम 20-25 साल। 70-75 और 20 मतलब बहुत साल। क्या है कि भगवान आपको तंदुरुस्त रखे, लंबी उम्र दे, मगर आजकल 100 साल तो कोई भी। आप जरा तमीज से बात कीजिए। सुमन पुत्र को गुस्सा आ गया, बुरा लग गया बच्ची को। मैं तो सच कह रहा था बेटे। देखिए बाबूजी, ये तो बच्ची है मगर आप तो सियाने हैं। कल को आपको कुछ हो गया तो बाद में धक्के कौन खाएगा? पैसे कहाँ से आएंगे? ऊपर से आपने वकील भी ऐसा कर लिया है जिसकी फीस सुनते ही
चीख निकल जाती है। उसकी फिक्र आप ना करें तो बेटर है। मैं जानता हूँ सुमन पुत्र, तो वो क्या कहते हैं आजकल की बिजनेस वूमेन है, पढ़ी लिखी है, खूब सारे पैसे कमाती है, उसकी फीस दे सकती है। लेकिन बुरे वक्त का तो कोई भरोसा नहीं होता। मान लो कल वहां कोई खोसला आ गया तो कुछ भी हो सकता है ना, फिर तो बिजनेस सब खत्म। बिल्कुल सही बात है सर। भाऊजी, प्रिया बहन मुझे सगे भरा से ज्यादा समझती थी। मैं आपको एक ऑफर और देता हूँ, 22 करोड़, 2 करोड़ ज्यादा, 22 करोड़ में डील फाइनल कीजिए। नहीं तो कल को पता लगा कि पैसे भी नहीं मिले और घर भी है। नहीं, अब मुझे कोई जल्दी नहीं है। आप लोग सब लोग घर जाके इत्मीनान से बैठ के सलाह मशवरा कर लो, फिर मुझे बता देना। ठीक है भाई? अच्छा, सुमन पुत्र, मैं ना जरा वकील से मिल के आता हूँ। वो सत्यार्थी वर्मा, जरा केस की बात करनी है। गूगल गूगल सर, गूगल कांति गंगोपाध्याय। अच्छा ठीक है यार। जी सर। यार बेटे, अबे तू कहाँ गुस्सा चला रहा है? ये खड़ा है, बंद कर। नहीं, पहले वाला रखिए, लाइए लीजिए। सर, थैंक यू सो मच। ओके चाची। कितनी खुश थी मैं तेरे आने पर, तू इतनी जल्दी जा रहा है। कोई गल नहीं, जहां मेरा श्रवण खुश वहां मैं खुश। अरे मम्मी जी, चलता हूँ लाला जी। पापा का ध्यान रखिएगा। ये तो तेरा काम था ना पुत्र जी। कब तक नाराज रहेंगे अपने बेटे से? शायद हमेशा। भाई साहब का नेचर मैं तुझसे ज्यादा अच्छी तरह जानता हूँ। बहुत जिद्दी है वो। मैं तो कहूंगा एक बार फिर सोच ले। कम से कम उनके आने तक तो रुक जा। क्या आप भी जाते जाते बच्चे का मूड खराब कर देता? अरे कौन सा बाप अपने बच्चे से हमेशा के लिए नाराज हो सकता है? कुछ भी। श्रवण के जाने का दुख सबसे ज्यादा मुझे है, लेकिन फिर भी मैंने ऐसे नहीं रोका, क्योंकि मैं जानती हूँ लंदन में इसकी कितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्यों पुत्र? मैं चलता हूँ। बाय भाभी। आजा बेटा, मिल ले। जा रहा है हमारा श्रवण। बाय श्रवण, वी मिस यू। आई मिस यू टू। बाय भैया। अरे सी यू। मैं चल रहा हूँ छोड़ने के लिए। भैया इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूँ। कम ऑन श्रवण, वरुण ने अपनी कितनी इम्पोर्टेंट मीटिंग पोस्टपोन की है तुम्हारे लिए, एंड यू नो हाउ ही इज, है ना बेबी? अगर ऐसा है भैया, तो मैं कहूँगा कि ये टाइम मेरे साथ स्पेंड करने की जगह आप वैंडी भाभी के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए। चल श्रवण, ठीक है। ध्यान रखियो पुत्र जी। अरे यार वर्मा, तुम भी हद करते हो यार। है क्या? अरे वर्मा, तू भी कमाल करता है यार। अरे भाई, ये मेरे अपने लोग हैं। भाई बड़ा वकील है तो बड़े बुजुर्गों की इज्जत करनी भी तो सीख। कब से धूप में खड़े सूख रहे हैं। जी, इस
नालायक को ना कान से पकड़ के खींच के लाया हूँ यहाँ पर। जो बात मैं नहीं समझा सका ये समझा सके। ओए! अब तिवारी जी, खोसला साहब जो कह रहे हैं ना वो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझ गया हूँ। गुरु जी सर। कमाल हो गया यार, वर्मा जी ने कुछ कहा ही नहीं और तिवारी जी सब समझ गए अपने आप। समझदार हैं सर। तुमने मुझसे कल क्यों नहीं कहा कि तुम्हारी खोसला के साथ दोस्ती है? कमान सुनो, दोस्ती अपनी जगह है और प्रोफेशन अपनी जगह। भले ही हम दोनों दोस्त हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इनके अगेंस्ट केस लड़ नहीं सकता। खोसला साहब का टेंशन मत लो, इन्हें बुरा नहीं लगेगा, बहुत दिलदार आदमी है ये। नानू चलिए, हम कोई और वकील करेंगे, चलिए यहाँ से। सही फंड का वकील आसानी से नहीं मिलता। सुन, बस एक वकील है जो ये केस फ्री में लड़ेगा भी और जीत के भी दिखाएगा, रघुवर तिवारी। जीत के दिखाएंगे। कमाल के त्योहार है तिवारी जी के। बोलो जी सर। जरा वर्मा जी को बताना जीत हमेशा सच्चाई का होता है। क्या कर रही है तू? तेनू की होया? मम्मी जी आप वॉक कर रहे हो ना, तो मैंने सोचा मैं भी आपके साथ वॉक कर लूं। मैं वॉक नहीं कर रही, मैं कुछ सोच रही हूँ। आप धूम में क्यों सोच रहे हो? आप घर के अंदर भी सोच सकते हो। लेट्स गो ना। नो वैंडी, बिल्कुल नहीं। श्रवण पर मुझे एक पैसे का विश्वास नहीं। मतलब ये कि जब तक गाड़ी एयरपोर्ट से खाली वापस नहीं आ जाती, मैंने यहाँ से नहीं हिलना। मुझे चैन नहीं आना। ओके। गाड़ी आ गई। मम्मी जी श्रवण है क्या? चल देखते हैं। सीधी खड़ी रहे। श्रवण बाबा को ठीक से एयरपोर्ट तो छोड़कर आ गए ना? जी मैडम। एयरपोर्ट के अंदर छोड़े ना? अंदर कैसे जाता मैडम? पर श्रवण सर को मैंने गेट तक छोड़ दिया था और मेरे सामने वो अंदर भी चले गए थे। अच्छा ठीक है, तुम जाकर आराम करो। जी मैडम। अब आया मुझे चैन। चल अंदर चले। नानू आप ठीक तो है? एक काम करिए, आप 5 मिनट बैठिए। अरे बाबूजी चला तो आपसे जाता नहीं, केस क्या कद्दू लड़ोगे? मेरी ऑफर को मान लो, फायदे में रहोगे। तिवारी जी, खुद का तो छोड़िए, नहीं कम से कम सुमन का तो ख्याल करिए कि इतनी भरी धूप में कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते कहीं इनका रंग काला ना पड़ता है। How dare you? बदतमीज। श्रवण आप ठीक हो नाना जी? कहानी में नया ट्विस्ट तो सुना था, मगर ये कुतुब मीनार कहाँ से आ गया? श्रवण हाँ, श्रवण मल्होत्रा। एक वकील पे हाथ उठा रहा है तुमने। ये थप्पड़ तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। सस्ती चीजों का शौक भी नहीं है मुझे। मानहानि का मुकदमा ठोकूंगा मैं तुझ पर। फिजिकल 100 का भी ठोक। ये कल की है। अब जो दिन में आए वो केस ठोक, और वो सारे केसेस लड़के ही मैं वापस जाऊंगा, जीत के लिए। चलिए दादा। श्रवण तुम बस सुमो, आज कुछ मत बोलना।